नेताओं के इमरजेंसी में जेल में भी भेजा था, हमने फिर भी गठबंधन किया था। हमारा मूल मूल धारणा। तो गठबंधन क्यों किया था फिर बताइए? तब तो मोदी तानाशाह थे। मैं क्या कह रहा हूं, किसान विरोधी हमारी थे। मूल धारणा आम जनमानस की समस्याओं का निवारण था, निवारण है, निवारण रहेगा। चाहे वो किसान हो, कमेरा हो, वंचित हो, बेरोजगार हो, युवा हो। नहीं नहीं, एक सेकंड। 15 और दिन पहले तक अगर सरकार 15 दिन पहले तक इंडिया गठबंधन में इन सारी समस्याओं का समाधान हो रहा था, तो 15 दिन बाद मोदी सरकार के साथ जाकर कैसे हो जाएगा समाधान? नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिंदास बोल। आज हम देखेंगे न्यूज़ 24 की एक डिबेट जिसमें मयंक गुप्ता जी ने पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है पलटू पार्टी आरएलडी के प्रवक्ता रोहित जाखड़ा को, जो अब इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए ज्वाइन कर रहे हैं। ये रोहित, अब ऐलान कब करने वाले हैं ये तो बताइए। इनकार नहीं करेंगे ये तो आपके नेता ने कह दिया। ऐलान कब होगा? मानक भाई, आपको और सभी पैनलिस्टों को मेरा राम राम। और आज किसान कमेरे वर्ग के लिए बड़ा पर्व है कि श्रद्धेय आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा हुई। उन्होंने जिस तरीके से किसान कमेरे वर्ग की आवाज को जमीन से और प्रधानमंत्री पद के पद तक लेकर गए, उनकी रीति नीति और संघर्ष को आज सभी किसान कमेरा वर्ग बहुत उत्साहित है, हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाए। हाय हाय, इतना सुकून। और आज मुझे लगता है राजनीति से इतर घटना है, ये राजनीति से ऊपर उठ के है। तो आज कोई राजनीतिक जवाब देने में असमर्थता रहेगी, लेकिन किसान कमेरे वर्ग की तरफ से राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अरे कमाल कर रहे हैं आप। राजनीति की बात नहीं करेंगे, आपके नेता ने कह दिया, अब इनकार कैसे करें? अब क्या कसर बाकी रह गई है? आप कह रहे हैं आज राजनीति की बात नहीं करेंगे। देखिए मानक भाई, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना, हाँ, ये राजनीतिक घटना से ऊपर की बात है। हाँ, और वाकई ये हर्ष का पर्व है। हाँ। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने जो कुछ कहा, अभी आपके सूत्र उससे ज्यादा बेहतर बता रहे होंगे। आधिकारिक पुष्टि होते ही किसी भी चीज घटनाक्रम की आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। हमारा जो संघर्ष चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का रहा है, वो संघर्ष उन पे हमारा रहेगा और उनकी समस्याओं के निवारण के लिए हम पूरी तरह संघर्षरत रहेंगे, विपक्ष में रहें या कहीं और रहें। रोहित जाखड़, मैं कम से कम इतना तो चाह रहा हूं कि आप और कुछ ना करें, अपने नेता के शब्दों को दोहरा दें। इतना तो कर ही सकते हैं भाई। उन्होंने कहा अब क्या कसर रह गई, अब इनकार कैसे करूं? मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं, उतना ही कह दीजिए। उन्होंने तो जबकि मैं पूछ रहा हूं एनडीए में जा रहे हैं क्या? जब तक किसी भी घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए तो उसको स्वीकार कैसे किया जाए? अरे पर इनकार मत करिए ना, कह दीजिए इनकार नहीं कर सकता आज मैं। आपके नेता ने कह दिया, आप तो उनके शब्द तो दोहरा सकते हैं आप। जो आदरणीय जयंत चौधरी जी ने कहा है, हाँ, वो वही पार्टी की लाइन मान लीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपको पता है प्रधानमंत्री ने जब घोषणा की ना ट्विटर पर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की, उसमें उन्होंने एक लाइन और लिखी है जो आपने, मुझे पता है, जरूर पढ़ी होगी। इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। इमरजेंसी का जिक्र किया पीएम ने, और उसी ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट करके आपके नेता ने लिखा, दिल जीत लिया। यानी इमरजेंसी के खिलाफ है ना आप, कांग्रेस के खिलाफ। मानक जी, हम नीतियों के खिलाफ हैं। हम तब भी खिलाफ थे जब कांग्रेस के खिलाफ कोई नहीं खड़ा होता था। हम नीतियों का विरोध करते हैं, और नीतियों का विरोध करके हमारा मूल मकसद क्या है? केवल विरोध करना, विरोध करने के लिए हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि उस वर्ग को उन समस्याओं का निवारण भी करा सकें।
तो ये एक बहुत आपको अभूतपूर्व पता है फैसला है, अभूतपूर्व। रोहित, आपको पता है, मुझे, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते होंगे, आपके नेता की बहुत definitely. ट्रोलिंग होने वाली है। अब नीतीश कुमार की तरह आपके नेता को भी पलटू राम कहा जाएगा, क्या जवाब देंगे, बोलिए। मानक भाई, इस राजनीति में कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, किसी ये कहने की स्वायत्तता है, लेकिन क्या हमने अपने मुद्दों से समझौता कर लिया? क्या हम करते आए? जब ये तो गठबंधन किसी के साथ हो, किसी के साथ टूटता है, लेकिन हमारे संघर्ष और हमारी जो मांग है, जिन वर्गों के लिए हम संघर्ष करते आए हैं, क्या हम उस संघर्ष को झुटला देंगे? हाँ, समाजवादी हम पार्टी उनकी के नेता समस्या- कह रहे हैं आपने आंदोलन को बेच दिया। किसने कहा? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कल मेरे शो पर कहा, वो कह रहे हैं आपने आंदोलन को बेच दिया, अगर आप गए तो समझ लीजिए आंदोलन बेच दिया। अब देखिए, जो कह रहा है जवाब तो वही देगा। अब हमने बेच दिया नहीं बेच दिया तो जनता तय करेगी। और समाजवादी पार्टी, शब्दों का चयन और शिष्टाचार राजनीति में सबसे पहला पायदान है। इसको लगता है ये छोड़ना मोदी जी भूल गए। किसी के लिए भी उचित नहीं। और ट्रोलिंग तो किसी की भी हो सकती है, शब्दों को काट जैसे के भी आलू की सोने जाती है, वाली चीज थी। लेकिन हमारा मूल धर्म जो है, हमारा मूल धर्म किसान, कमेरा, वंचित, बेरोजगार है और ठीक है। उनकी समस्याओं का निदान ठीक है, हम ओके। सरकार अब में पता है आपके जो जाएं, विरोधी हैं, बाहर रहें, करते अच्छा, रहें। विरोधी भी आपके बदल गए हैं। पहले थे बीजेपी की तरफ वाले, मतलब सरकार के समर्थक, अब वो आपके सपोर्टर हो गए। और अब आपके जो पहले सपोर्टर थे वो विरोधी हो गए, सारे विपक्ष वाले। वो वीडियो चला रहे हैं एक जयंत चौधरी का पुराना, अभी कुछ महीनों पुराना, जी जिसमें वो कह रहे थे चवन्नी पलट नहीं गए। हूं, पलट जाऊं। जी वो कह रहे हैं बताइए चवन्नी है क्या जो पलट गए? क्या बढ़िया था गुरु। मानक भाई, अभी तो आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, अभी पलटने और ना पलटने का विषय क्या है? जब जब आधिकारिक पुष्टि आप कर दोगे, उसका जवाब भी हम तब देंगे। आधिकारिक पुष्टि मुझे नहीं करनी है, आपके नेता ने कर दी है। आप कहें तो बयान दोबारा सुनवा दूं वो वाला। उन्होंने कहा अब क्या कसर रह गई है? कैसे इनकार अब करूं? कैसे इनकार करूं? इससे ज्यादा मैं आपको कह क्या रहा हूं। आधिकारिक घोषणा चाहिए, बताइए। मोदी मैं जी के कह रहा ट्वीट पे हूं, लिख रहे हैं हमारे- दिल जीत लिया। मैं मतलब, अगर श्रद्धेय आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया, या भूतपूर्व घटना नहीं है क्या? क्या किसान के बेटे को सर्वोच्च उपाधि दे देना ये छोटी बात है क्या? क्या सरकार का धन्यवाद करना गलत है क्या? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा गलत सही क्या है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं भाई, आप बताइए ना गलत सही क्या है। क्या यू कह रहे टर्न हैं मारना ना। सही है? किसने कौन सा यू टर्न मार दिया? हाँ, आप बताओ ना। मार तो मुद्दों- दिया। इंडिया मुद्दों पे गठबंधन बात में थे, करो। एनडीए में मानेंगे जाने के नहीं। सवाल पर आपके नेता कह रहे हैं अब कैसे इनकार करूं, अब क्या कसर रह गई है? अरे मैं मानक भाई, इंडिया गठबंधन में अगर थे और हैं और कल कहां रहेंगे, तो कौन मजबूर कर रहा है, ये इन परिस्थितियों पे भी चर्चा होगी, तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो दीजिए फिर, कौन है जिम्मेदार? अभी नहीं, आधिकारिक पुष्टि के बाद। अच्छा, जैसा पुष्टि के आपके बाद। सूत्र बता रहे हैं। ओके, पर्दा मत हटाइए, पर्दे में रहने दीजिए। ओके, और जब ट्रोलिंग होगी, लोग कहेंगे पलट गए, पलटू राम हो गए, तो क्या जवाब देंगे? हम फैसलों से और परिणाम में विश्वास करते हैं। फैसलों से जनता खुद तय करेगी कि किन कारणों से क्या फैसले राष्ट्रीय लोकदल ले रहा है और किसके हित में ले रहा है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावी ये फायदे के लिए definitely ये सही फैसला बोल रहे किया है, रोहित जाखड़, मान लीजिए ना। क्यों? जनता को आप बंद कीजिए। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। क्या मान कैसे लीजिए चुनावी दो फायदा? चुनाव आपने लड़के देख लिए, एक यूपीए में और एक समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ। खाता भी नहीं खुला आपका लोकसभा में। जी। इस बार आपको लग रहा है बस। बीजेपी के साथ जाएंगे, खाता खुल लहर के जाएगा। साथ चल दो। एक मंत्री दिल्ली में, एक लखनऊ में मिल जाएगा। शाजिया मुस्कुरा रही है, रागिनी बहुत गंभीर लग रही है आज। रागिनी, इतना सीरियस मत होइए भाई। रागिनी कुछ उदास भी लग रही है। हाँ, चेहरा ऐसा लग रहा है एक-एक करके सब मुरझा जा रहा रहे हैं है। वापस। रागिनी, क्यों, क्या हुआ? रुको जरा, सबर करो। तो
विनोद अग्निहोत्री जी की भी बात पर आऊंगी कि कौन किसको ले गया और किसके कहां जाने से किसको फायदा हुआ। पर पहले मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी को, पीवी नरसिम्हा राव जी को और स्वामीनाथन अय्यर जी को भारत रत्न देने का जो फैसला लिया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और अब आपके सवाल पर आती हूँ। देखिए, चुनाव में और खासतौर से लोकतंत्र में पूरी प्रक्रिया की एक बड़ी खूबसूरती है। आपने अपनी जो शुरुआती टिप्पणी में अंक गणित जुटाकर कहीं ना कहीं एनडीए को हावी दिखाने की कोशिश की मानक, तो मैं कह दूं कि चुनावी राजनीति में अंक गणित काम नहीं आता है, जनता के साथ केमिस्ट्री चुनाव में झारखंड और राजस्थान में अलग दिखा रहे थे सर्वे, जो लेकिन साम दाम दंड है। भेद लगाकर दूसरों को न 3 में न 13 में दिखाने की कोशिश करते हैं, जो खुद को 1 और 1 11 मिलाकर 1 और 1 मिलाकर 11 होने का दावा करते हैं, वो बहुत सी बार धूल चाटते हुए भी नजर आते हैं। तो जनता की केमिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। और इस केमिस्ट्री की भी बात कर लें तो आप तोड़ दीजिए शिवसेना को, पर जनता की संवेदना बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे के साथ है या दगा देने वाले शिंदे गुट के साथ है, सबको मालूम है। आप तोड़ दीजिए एनसीपी को, पर शरद पवार के नाम से एनसीपी का नाम चलता है या अजीत पवार के नाम से चलता है, ये बात बहते पानी की तरह साफ है। बच्चा बच्चा जानता है कि जनता की केमिस्ट्री किसके साथ है। और अब आरएलडी की भी बात कर लेते, तो भैया किसान के नाम पर लाठी खा रहे थे। आज मुझे लगता है अगर चौधरी चरण सिंह जी भी ऊपर से देख रहे होंगे तो उनकी आत्मा बड़ी दुखी होगी, स्वामीनाथन अय्यर जी की आत्मा भी बड़ी दुखी होगी कि जो फॉर्मूला बनाया था एमएसपी का, उसको लागू नहीं किया। 3 काले कानून लेकर आए, 700 किसानों की शहादत हुई, हर साल 11,000 से ज्यादा किसान शहीद होते हैं और यहाँ पर जश्न मन रहा है। मुझे तो लगता है चौधरी चरण सिंह जी बहुत दुखी होते और कहते कि राजनीतिक सौदेबाजी में जिसमें किसानों का नुकसान हो, ऐसा भारत रत्न मुझे नहीं चाहिए। और शायद इसीलिए आज जयंत जी को भी ये कहना पड़ा कि क्या किस मुंह से मना करूं, क्योंकि जिन किसानों के नाम पर एक दिन लाठी खाई थी, आज अगर उन्हीं किसानों की पीठ में छुरा घोपेंगे तो उन किसानों से केमिस्ट्री किस मुंह से बनाएंगे, ये बड़ा सवाल होना चाहिए। Why, Dada, why? This is business. और दल बदलुओं का क्या हाल होता है और उनके दलों का क्या हाल होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जनता कैसे केमिस्ट्री तोड़ती है। तो जदयू की तरफ देखिए, 2010 में 115 सीट, 2015 में 71 सीट और पिछले चुनाव में 43 सीट। तो आप ये मान के चलिए कि जनता जनार्दन, ये जो पब्लिक है, ये सब तो बेचारे पहले ही 0 पर हैं, इनको तो खाता खोलना है। 0 से और कितना नीचे जाएंगे, इसीलिए तो आ रहे हैं। शायद 1, 2, 3 सीट आ जाएगी बीजेपी के साथ। नहीं, इनके दल को फायदा नहीं होगा, इनको व्यक्तिगत फायदा हो सकता है कि ये राज्यसभा में पहुंच जाए, वो होगा, वो हो जाएगा। लोकसभा में अभी दोबारा पहुंच जाए, अच्छा। लोकसभा 1-2 और मिल जाए, जीत जाए, कुछ हो सकता है, लेकिन दल की मजबूती की बात में कर रही हूँ, वो नहीं हो। ओके रोहित, जवाब देना चाहेंगे आप रागिनी का? 1 मिनट, एक लाइन और मैं जोड़ दूं। और मानक एक और बड़ा गंभीर प्रश्न उठता है कि आज के समय पर मोदी जी ने बड़े गर्व के साथ कहा कि जाति व्यवस्था तो समाप्त हो गई है। अभी उनके ओबीसी होने ना होने पर या 50 साल तक ओबीसी ना होने पर भी बड़ा बवाल छिड़ा था। तो 4 वर्ग बताए उन्होंने, कहा गरीब सिर्फ 4 जाति है, गरीब है, महिला है, नौजवान है और किसान है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आज कौन वोट देगा? वो किसान वोट देंगे आपको, जो आज भी दिल्ली आने के लिए नोएडा से धावा बोलना चाहते हैं, आंदोलित हैं, जो कह रहे हैं हमारा हक दीजिए, जिनके ऊपर पिछले 10 साल में 60% ज्यादा कर्जा बढ़ गया है, जिनकी आय आप दुगनी करना चाहते थे पर एनएसएसओ की रिपोर्ट कहती है कि 27 रुपया दिन कमाते हैं। वो महिलाएं वोट देंगी जो हर रोज 86 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, बच्चों के साथ दुष्कर्म 96% तक बढ़ गए हैं। वो नौजवान जो हर घंटे आत्महत्या की कगार पर पहुंचकर खड़े हो गए हैं बेरोजगारी के कारण, जवाब लेता हूं रोहित से, वोट देंगे मोदी जी को। और एक आखिरी बात, वो 80 करोड़ गरीब लोग जिन्हें आपने हाथ फैलाकर खैरात में 2 जून की रोटी मांगने के लिए मजबूर कर दिया, आज के टाइम में बताओ। अच्छा, 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को। एक सेकंड, अभी जवाब लेता हूं आपका। आपने बड़े आरोप अभी भी आज के टाइम में पर अभी जवाब लेता हूं, एक सेकंड में अभी आ रहा हूं। लेकिन रागिनी, आप थक नहीं गए? आप थक नहीं गए? अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, आपके साथ वाले जब छोड़ के जा रहे हैं, एक एक करके आपको कैसे अपना सर्किट का रीवायरिंग करके फिर उन पर हमला करना पड़ता है? पहले उनका बचाव करते थे, अचानक हमला करना पड़ जाता है। थक नहीं गए आप? देखिए, मैं तो नहीं थकी, क्योंकि मेरा नेता नहीं थका। वो एसी के कमरे में बैठकर अपने मन की बात नहीं कहता है, राष्ट्रगान में कहते हैं जन गण मन। पहले जन आता है, जनता की बात जनता के बीच में जाके करो, फिर गण आता है, यानी कि सारा महकमा जो है
लोकतंत्र जो है वो जनता हवा का के रुख लिए देख है। लिया है इन सारी पार्टियों ने, फिर मन रागिनी, आता इसीलिए है, जा रहे फिर हैं। मन आता है। हवा का रुख इसीलिए देख मन लिया की है। बात सुनिए ना आप, मुझे एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, बस 1 मिनट लूंगी फिर आप चले जाइएगा। तो जनगण मन की बात जो राहुल गांधी अविरल, निश्चल, सतत, निरंतर चलकर जनता के दर पर जाकर कर रहे हैं, उससे जनता के साथ केमिस्ट्री बनती है, उससे दिल का कनेक्शन होता है, वहां पर मोहब्बत और भाईचारे की बात होती है। ओके। घर में बैठकर अपने मन की बात नहीं करते। ओके, और रोहित कांग्रेस के लिए जाखड़। आपने कहा, एक पंक्ति सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ माना, क्योंकि आपने कहा कि मैं थकती नहीं हूं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि वर्षों तक देश में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, कांग्रेस आई कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें बहुत आगे बढ़िया। क्या होता है। क्या बात है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या बात है। रोहित जाखड़, चौधरी चरण सिंह की आत्मा भी रो रही होगी, जवाब दीजिए रागिनी को। चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा जब नहीं रो रही थी जब आपने उनकी सरकार गिराई थी। चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा जब नहीं रो रही थी कि इतने लंबे समय आपने उन्हें भारत रत्न से नहीं नवाजा। चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा जब नहीं रो रही थी जब किसान कमेरे की मूल समस्याओं पर ध्यान को छोड़कर बाकी चीजों पर ध्यान दिया गया। परिवार के मुखिया बड़े दल आप थे तो संभालना आपको था, आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी। और अनर्गल दल बदलू इन बातों से कोई फायदा नहीं है। राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है। ऐसा माहौल बना के रखना कि आंख मिला सको। ये कुत्तों में लागू इसीलिए होती मैं है कह बातें, रहा हूँ, सूलों खासकर पे तो जब आ पलटू जाए पार्टी तो के। टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो घर जिंदा नजर आना जरूरी है। अपनी अस्मिता से कोई समझौता नहीं करेगी राष्ट्रीय लोकदल, और जयंत चौधरी के अपमान को सहन नहीं करेगी। तो वही तो रागिनी कह रही है, अपमान तो बीजेपी सरकार ने किया था, लाठियां चलाई थी आपके नेता पर। सही कहा। हमारे पे कि मात्र लाठियां चलाई थी, हमारे तो सभी नेताओं को इमरजेंसी में जेल में भी भेजा था। तो हमने फिर भी करा गठबंधन किया था। हमारा मूल सही तो बोला। गठबंधन क्यों किया था फिर बताइए? तब तो मोदी तानाशाह थे, मैं क्या कह रहा हूँ, किसान विरोधी थे। मूल धारणा आम जनमानस की समस्याओं का निवारण था, निवारण है, निवारण रहेगा। चाहे वो किसान हो, कमेरा हो, वंचित हो, बेरोजगार हो, युवा हो। नहीं, एक सेकंड। 15 दिन पहले तक, अगर 15 दिन पहले तक इंडिया गठबंधन में इन सारी समस्याओं का समाधान हो रहा था, तो 15 दिन बाद मोदी सरकार के साथ जाकर कैसे हो जाएगा समाधान? मानक जी, इंडिया गठबंधन में समाधान नहीं हो रहा था। इंडिया गठबंधन में एकजुट होकर समस्याओं को उठा रहे थे। समाधान तो सरकार को ही करना था। क्या बात सरकार ही करती है। बहुत बढ़िया। तो सत्ता में रहता वही समाधान। ओके, राजकुमार भाटी, ऑल राइट। राजकुमार भाटी साहब बोलिए। चले गए आपके एक और साथी। मानक जी, कल नोएडा में चारों तरफ चक्का जाम था, आपको भी असुविधा हुई होगी। फिल्म सिटी के सामने ही किसान बैठे थे, बैरिकेड पुलिस ने लगा दिए, किसानों को सड़क पर रोक दिया और जगह जगह गिरफ्तारियां हुई, जगह जगह लाठियां चली। और ये किसान नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। कवरेज मिल नहीं रही है, उठा के जेल भेजा गया है, कई बार इन पर लाठियां चली है, अपमानित किया गया है। जब ऐसे समय में जब किसानों के खिलाफ सरकार खड़ी हो, और उधर अभी 23 फरवरी को 20 किसान संगठन दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। तमाम किसान इस सरकार से परेशान होकर स्वामीनाथन कमेटी की सरकार से लागू करने के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। तब ऐसे समय में उस सरकार की चमचागिरी में खड़े हो जाने वाले लोग भी अगर किसान कमेरा की बात करते हैं तो बहुत चिंता की बात है। चौधरी चरण सिंह को आज भारत रत्न इसलिए मिला है कि चौधरी चरण सिंह ने टाइमिंग में देख रहा हूँ क्या सही टाइमिंग में स्वाभिमान के लिए भारत रत्न दिया। लड़ाई लड़ी, कभी सरकारों के सामने झुके नहीं, चाहे इमरजेंसी में जेल जाना पड़ा। तो क्या चौधरी को भी 100 साल बाद, 150 साल बाद भारत रत्न मिले? आप ये चाहते हैं या जयंत चौधरी का नाम परशुराम के नाम पे लिया जाए? ये आप चाहते हैं, आपको तय करना है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और फुल वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।